एक फरिश्ता यह भी, मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए मेरे जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपये की ज़रूरत थी। मैं अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर, पहन, अपनी योग्यता की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर बस स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिसकी सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी, क्या करूं, अब कैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और मेरे बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे थे। मेरी नज़र और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करेंगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराकर बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत? मैंने कहा, क्यों, शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इसका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद के सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था। कहते कहते मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? तो उसने जवाब दिया, ज़रूरतमंदों की मदद करने। कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य पर पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर का धन्यवाद दे दूँ। मैं मंदिर पहुँचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी हुई थी। मैं घुस के अंदर पहुँचा, देखा वही फकीर वहाँ पे मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? तो पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थीं और ना उन्हें खरीदने के पैसे। मैं आवाकसार फकीर को देखता रह गया। अपनी दवाइयों के पैसे वह मुझे देकर, जिन पैसों पर वह अपनी ज़िंदगी को जी रहा था, उसने मुझे दे दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया ये भिखारी। यह भिखारी भी बोझ होते हैं। मेरी आंखें डबडबा आईं। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।